टिश्यू तंत्र परवर्ती वीडियो को समस्त को स्वागत। तो गत क्लास रे आम उद्भिद टिश्यू विषय आलोचना करते टिश्यू क्या कहुए जो फांगस संज्ञा रही केते गुड़िए समजातीय कोषर उत्पन्न और एक प्रकार कार्य संपादन करुवा कोष मान समाहार को टिश्यू कहुए। तो उद्भिद टिश्यू विभिन्न प्रकार जोटा रही से विषय आलोचना करते। तो चलो आज वीडियो आम जाना प्राणी टिश्यू और एनिमल टिश्यू केते प्रकार रही डिटेल जान सब एक टिश्यू गुड़िक। तो जमी स्क्रीन में देखिपुच प्राणी टिश्यू मुख्यतः 4 प्रकार रही एपिथेलियल टिश्यू बा आच्छादित टिश्यू, नर्भस टिश्यू बा स्नायु टिश्यू, मसल टिश्यू बा जोटा पेशी टिश्यू और जोटा कनेक्टिव टिश्यू बा संयोजक टिश्यू। तो चलो देखिए प्रथम एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ये शरीर को गोटे जोटा कि आवरण सृष्टि करे जो अंश है जमीती आमर सब जो आभ्यंतरीण अंग गुड़िक है पाकस्थली है ता भीतर आवरण वृकक है जो सब विभिन्न नली रही रक्त नली है मूत्र नली है तो ये समस्त ये गोटे भीतर आवरण सृष्टि करे जमी चर्म है शरीर को घोड़े रखी तो गोटे आवरण टिश्यू आम कहीपर एपिथेलियल टिश्यू ये सब अंग प्रत्यंग सबको घोड़े कर रखुच्छे आवरण कर रखुच्छे। तो ये शरीर को जलक्षय आघात बाह्य रोग जीवाणु जो जीवाणु मान प्रवेश रक्षा करके पारुछे। ता छड़ा ये खाद्य शोषण जोटा कि अंत्रनली सपोज है क्षुद्रांत्र सेठारे जो एपिथेलियल टिश्यू रही से खाद्य शोषण साहाय्य कर खाद्य नली रेचन जोटा वृकक है क्षरण श्वसन स्नाविक आवेग ग्रहण प्रजनन ये सब क्रिया एपिथेलियल टिश्यू साहाय्य करे। तो एपिथेलियल टिश्यूर लक्षण एपिथेलियल टिश्यू जो कोष मान नहीं गठित जमी गोटे टिश्यू है केते कोषर समाहार जो माने कि गोटे प्रकार कार्य संपादन करती। तो एपिथेलियल टिश्यूर जो कोष गुड़िक रही जमी चित्र मान देखिपे एम पूरा लगी लगी रही एम भितर अंतःकोशीय स्थान माने कोष कोष मध्य जो फांका स्थान आम देखी पारेनकाइम देखी उद्भिद टिश्यू पारेनकाइम बहुत गुड़े खाली स्थान रही है। तो एपिथेलियल टिश्यू एठारे अंतःकोशीय स्थान नाही कोष गुड़िक लगी लगी रही अंतःकोशीय स्थान जेहेतु ना से भितर भर्ती जो जिनिस रही आधार तो सेटा प्रश्न ना अंतःकोशीय आधार ना कि अंतःकोशीय स्थान ना जो आम देखा परवर्ती जो संयोजक टिश्यू सेठारे किंतु आधार रही अंतःकोशीय स्थान गोटे जोटा तरल पदार्थ है से भरी रही कौन कहूँ आधार बा मैट्रिक्स किंतु एपिथेलियल टिश्यू रे आधार नाही। सेकेंड है यही कोष गुड़िक पुनरुद्भावन क्षम माने कोष गुड़िक पुणी भांगिकी विभाजन होकर नुआ कोष तैयारी करिपारंती। कोष गुड़िक एक आधार झिल्ली बा बेसमेंट मेम्ब्रेन उपर सज्जित जमी देखिए गोटे बेसमेंट मेम्ब्रेन तर आधार झिल्ली है तो से आधार झिल्ली उपर सब कोष मैंने सजाई रही जोटा अन्य टिश्यू मानक देखा जाए ना गोटे आधार झिल्ली उपर ही सब कोष गुड़िक लगी लगी रही। एपिथेलियल टिश्यू को पुणी आमे 2 भाग में विभक्त कर सरल बा एक स्तर विशिष्ट एपिथेलियम एवं जटिल बा बहुस्तर विशिष्ट एपिथेलियम। केतोटी स्तर रे रहउची से कोष माने ताहाको निग्रा में 2 भाग कला एक स्तर बहुस्तर सरल बा जटिल। सरल एपिथेलियम ये पुणी 4 भाग में विभक्त से कोषर आकार को लेकर जमीती है स्क्वामस स्तंभाकार घनाकार और कूटस्तरीकृत ये है स्क्वामस एपिथेलियम। तो यार कोष गुड़िक जदि आम देखा यार उच्चता अपेक्षा प्रस्थ बेसी तार हाइट देख यहाँ तार अपेक्षा तार प्रस्थटा बेसी रोचे एगुड़िक बहुत पतला देखा जाती स्क्वामस एपिथेलियम जमती यहाँ देख पूरा पतला गोटे झिल्ली भलिया जोटा कि बहुत देखा बहुत पतला ये कोष गुड़िकर उच्चता कम रही हाइट कम रही किंतु प्रस्थ बेसी रही तेणु पतला देखा जाए। को कोठारे रही स्क्वामस एपिथेलियम एमाने खाद्य नली भीतर पाख फुसफुस कोटरिका फुसफुस भीतर जो बेलून भली अंश रही कोटरिका बा एल्वियोली वृकक बोमेन खोल बोमेन कैप्सूल मूत्रनली और रक्तनली भीतर स्तर यहाँ स्क्वामस एपिथेलियम तैयारी होती। स्तंभाकार एपिथेलियम जमी चित्र देखिपे स्तंभ माने पिलर भलिया तो यार उच्चता बेसी जस्ट ओलटा स्तंभाकार एपिथेलियम यार प्रस्थ अपेक्षा उच्चता बेसी तार जो प्रस्थ देखा यहाँ देख ता अपेक्षा यार उच्चता बेसी रोचे।
प्रस्थ कम अच्छे जोटा कि यहाँ प्रस्थ है यहाँ या अपेक्षा उच्चता जदि देखा बहुत बेसी रोचे तो प्रस्थ अपेक्षा उच्चता स्क्वामस एपिथेलियम कौन रोला तार उच्चता कम रोला प्रस्थ बेसी रोला स्क्वामस एपिथेलियम उच्चता अपेक्षा प्रस्थ बेसी किंतु स्तंभाकार एपिथेलियम बा कलमनार जोटा है एठारे कौन होचे प्रस्थ अपेक्षा उच्चता बेसी यार हाइट बेसी रोचे तो स्तंभाकार एपिथेलियम ये कोठी रोचे पाकस्थलीर भितर पट छिद्रांत्र बृहदंत्र पित्तकोश और पित्तनली एठार ये रही है तो ये क्षरण और शोषण में साहाय्य करे जो श्वासनली जो स्तंभाकार एपिथेलियम रही एठारे कौन हुए तार गोटे सिलिया रही है एमती सिलिया गोटे लोम टाइप रो तो ये यार जो दोलन हुए ए सिलियार चलन हवा द्वारा जोटा कि आम गोटे फिल्टर बोली ये कार्य कर जो मिकस मेम्ब्रेन है तो ये सब जो जीवाणु धूलिकणा ये सब को अटकेबार ये साहाय्य कर ये कौन करे मुख्यतः ये म्यूकस को आगू ठेलिबार साहाय्य करे जो गोटे तरल अर्ध तरल पदार्थ रही म्यूकस तो ताकू ये सिलिया तार गति द्वारा से म्यूकस को ठेलिबार ये साहाय्य करे नेक्स्ट है घनाकार एपिथेलियम घनाकार जमी गोटे घन वस्तु कहले कौन जार दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता सब सामान थी तार यार प्रस्थ जेते उच्चता भी सेते देखा जमी वर्ग चित्र है समघन है तो यार उच्चता प्रस्थ सब सामान तेणु यहाँ घनाकार एपिथेलियम कहुए ये कौटी रही है श्वासनलिका फुसफुस भितर रही श्वासनलिका ब्रोंकियल लाल ग्रंथि आम पार्टी जो रही है बृककीय नलिका बृकक भितर जो बृककीय नलिका रही है कि मूत्र तैयारी करे यकृत ओभारी आवरण ये सब रही तो घनाकार एपिथेलियम ये क्षरण और शोषण में सक्रिय अंशग्रहण करे 4 नंबर सरल एपिथेलियम है कूटस्तरीकृत एपिथेलियम कूटस्तरीकृत यार अर्थ कौन एक्चुअली जदि आम देखा चित्र देख कोष गुड़िक बहुत गुड़े स्तर सज्जित है देखा अनेक स्तर में रहा देखा कि प्रकृति में इस कोष गुड़िक गोटे स्तर में अच्छा गोटे स्तर अच्छा कि देखा बहुत गुड़े स्तर बोले तार कारण है यार जो कोष गुड़िक सामान आकार ना तो देख ये जो कोष है बड़ आकार रही है कोष टी छोट छोट तो कोषर आकार जेहेतु सामान ना तो देखा मैंने बहुत गुड़े स्तर बोली देखा कि एमाने भी प्रकृति में आधार झिल्ली पर गोटे स्तर ही रही तेणुकर यहाँ कूटस्तरीकृत एपिथेलियम कहुए तो यही टिश्यू मुख्यतः घ्राण पथ और श्वासनली देखा जाए तो ये थिला जोटा कि सरल एपिथेलियम ठीक से बोली जटिल एपिथेलियम रही जे कि बहु स्तर विशिष्ट तो एपिथेलियल टिश्यू ये आम शरीर में गोटे आवरण तैयारी करे शरीर को सुरक्षा दे था नेक्स्ट देखा संयोजक टिश्यू बा कनेक्टिव टिश्यू ता नार जना पड़ी संयोजक माने ये आम शरीर में विभिन्न अंग प्रत्यंग भितर ये संयोग स्थापन करे मुख्यतः ये शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग मध्य संयोग स्थापन करता है टिश्यू तेणु यहाँ संयोजक टिश्यू बा कनेक्टिव टिश्यू कहुए जमीती है रक्त रक्त गोटे संयोजक टिश्यू तापरे अस्थि बा बोन उपास्थि बा कार्टिलेज जमी नख है जो कानर जो रही कंकाल कार्टिलेज बा उपास्थि एडिपोज टिश्यू बा चर्बी तापरे जो केते गुड़े रही लूज कनेक्टिव टिश्यू जोटा विभिन्न फाइबर माने तापरे लिगामेंट और टेंडन जो माने कि अस्थि एवं मांसपेशी भितर जो संयोग स्थापन कर एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू तो ये विभिन्न संयोजक टिश्यू रही जहाँ विषय जाना तो किंतु मुख्य केतोटी धर्म आम आलोचना करूँ संयोजक टिश्यू तो एठारे जो कोष माने रही कोष मान मध्य किसी फांका स्थान रही संयोजक टिश्यूर कोष मान मध्य किसी फांका स्थान अच्छी जमी रक्त देखा देख बहुत फांका स्थान रही जोटा अंतःकोशीय स्थान आम कही था तो ये टिश्यूर कोष मान मध्य गैप अच्छे अंतःकोशीय स्थान अच्छे एवं से अंतःकोशीय स्थान गोटे पदार्थ रे भर्ती हो रही जहाँ कि आधार व मैट्रिक्स बोली कहुए तो से आधार तरल हो पारे कठिन हो पारे जब रक्त जब देखा ब्लड रे से आधार तरल ये जो रक्त कोष माने हेले ता मझे देख जो फांका अच्छे गोटे तरल पदार्थ भरी रही तो रक्तर जो आधार तरल पदार्थ किंतु अस्थिर जब देखा अस्थि तो ता जो कोष मान मध्य जो खाली स्थान रही आधार तार जो आधार है सेटा कठिन किंतु कैल्शियम फस्फरस रे तैयारी होती तो
किंतु मुख्य है एमानकर गोटे अंतकोशीय स्थान अच्छे कोष मैंने ढिला भी रही भितर फांका स्थान अच्छे और सेठार गोटे मैट्रिक्स बा आधार सेठारे रही है एपिथेलियल टिश्यू ठार पूरा डिफरेन्स है एपिथेलियल टिश्यू आम देखुला कोष गुड़िक लगे रही अंतकोशीय स्थान ना आधार ना किंतु संयोजक टिश्यू एठार आधार रही अंतकोशीय स्थान रही तो ये आधार मुख्यतः श्वेतसार और पुष्टिसार द्वारा गठित कोष गुड़िक जीवंत किंतु आधार निर्जीव अटे तो ये जो जमी रक्त कोष है जीवंत कि कोष भितर जो रही आधार जो प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा से किंतु निर्जीव जोटा श्वेतसार पुष्टिसार विभिन्न प्रकार प्रोटीन रही ता छड़ा आधार व्यतीत यही टिश्यू रे अनेक फाइबर बा तंतु रही है आधार झिल्ली न थाए यार कौन से आधार झिल्ली ना जोटा आम एपिथेलियल टिश्यू रे देखुला तो चलो देखा ये सब जो संयोजक टिश्यू हम कहले रक्त है अस्थि है उपास्थि एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू चर्बी ए विषय गोटे पर गोटे आलोचना करिबा। प्रथमे देखिबा रक्त बा ब्लड तो रक्त गोटे तरल संयोजक टिश्यू रक्त है गोटे तरल संयोजक टिश्यू यह तरल रही कारण यार जो प्लाज्मा बा प्रलसी जोटा कि रक्तर आधार को आम प्लाज्मा बा प्रलसी कही तो जो हलदिया रंगर देखुच यहाँ तार प्लाज्मा रक्त कोष मैंने देख यहाँ सब विभिन्न रक्त कोष रही तो ता मझिरे जो फांका स्थान अच्छी अंतकोशीय स्थान से गोटे तरल पदार्थ भरी रही जहाँ कि प्लाज्मा कहुए तो ये प्लाज्मा मुख्यतः जल प्लाज्मा रे प्राय 90 ରୁ 92% जल रही एवं बाकी जो 8% रहा सेटा विभिन्न प्रोटीन बा पुष्टिसार हार्मोन विभिन्न लवण ये सब मिसिकी है तो प्लाज्मा रो 92% है जल बाकी 8% विभिन्न प्रोटीन्स हार्मोन्स ये सब मिसिकी है तो जेहेतु प्लाज्मा तरल रक्त गोटे तरल टिश्यू तरल संयोजक टिश्यू तो जेकोसी टिश्यू केते कोषक नहीं तैयारी तो रक्तर जो कोष माने रहिले से कोष माने मुख्यतः तीन प्रकार कोष रही गोटे है रेड ब्लड सेल बा आरबीसी लोहित रक्त कणिका जो लाल रंगर कोष मैंने देखुच आ गोटे है व्हाइट ब्लड सेल जो धला रंगर कोष मैंने देखुच यहाँ है व्हाइट ब्लड सेल्स बा डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका और आउ गोटे रक्त कोष है ब्लड प्लेटलेट्स यहाँ बा अणुचक्रिका या थ्रोम्बोसाइट्स कहुए तो तीन प्रकार रक्त कोष रक्त रही आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तो ये समस्ते से प्लाज्मा जो आधार है रक्तर प्लाज्मा रे माने भासमान अवस्था रही था माने भासुता प्लाज्मा रे तो ये रक्त देखा प्राय 55% रक्त रही प्लाज्मा बाकी सब होती कोष मैंने तो से मध्य जो आरबीसी व एरिथ्रोसाइट्स यार संख्या बेसी प्राय 45% होची केवल आरबीसी लाल रंग देखो सब है आरबीसी है डब्ल्यूबीसी बा व्हाइट ब्लड कर्पसल श्वेत रक्त कणिका है प्लाज्मा तो रक्त गोटे प्रवाही टिश्यू तार अर्थ कौन ये प्रवाहित होता है आम शरीर विभिन्न अंग को ये जोटा कि प्रवाहित होची स्वतंत्र रक्तनली रही जान शिरा धमनी एवं ये सब भितर को रक्तनली देकी से रक्त को पठेवाई गोटे पंप बोली अंग रही है हृत्पिंड बा हार्ट जी कि रक्त को धमनी द्वारा शरीर को पठाऊे और शरीर रक्त व्यवहार है रक्त जो दूषित हो तो से दूषित रक्त पुणी शिरा मान द्वारा संग्रह होकर पुणी हृत्पिंड को आसे पूर्व फुस्फुस को जाऊँगी जोटा रक्त विशुद्ध होची तो ये सब रक्त संचालन हृत्पिंड और रक्त नली जोटा शिरा धमनी द्वारा होता है तो ये रक्तर मुख्य कार्य कौन रक्त ये आम प्रत्येक कोष को शरीर सबू अंश को जो दरकारी खाद्य पदार्थ है जमी ग्लुकोज है आम जो खाद्य खाऊे से खाद्य नली रे हजम है क्षुद्रांतर रे हजम सरला तापर से ही खाद्य रक्त द्वारा ही खाद्य नली रक्त को से हजम होता खाद्य चली आसुच्छे एवं रक्त प्रत्येक अंश को से खाद्य गुड़ को पहुँचाऊँ तो रक्तर कार्य है खाद्यर परिवहन करवा सब अंश को खाद्य परिवहन कर जहाद्वारा कोष मैंने कार्य कर कोष मैंने शक्ति या छड़ा ये विभिन्न गैस परिवहन करक्सीजेन कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ा फुस्फुस जो अम्लजान आसला फुस्फुस रक्त अम्लजान मिसिला तो ये अम्लजान और अंगारकाम्ल परिवहन करे ता छड़ा विभिन्न हार्मोन जो ग्रंथि मान रही जोटा हार्मोन तैयारी होचे से हार्मोन मध्य से रक्त देकर ही जाऊे विटामिन लवण वर्ज्य वस्तु मध्य जो मैला सब रहा से भी रक्त द्वारा जोटा ब्रुकक को जाऊे छाणी मूत्र आकार बा चर्म झाल आकार जाऊे रक्तर पीएच है 7.4 पीएच कहले कौन पावर ऑफ हाइड्रोजन
पीएच रु आम गोटे पदार्थ अम्लीय ना क्षारीय से जानी था। तो रक्तर पीएच है 7.4 तार अर्थ ये सामान्य क्षारीय। पीएच वैल्यू जब 7 रु अधिक हुए ता क्षारीय होता है, 7 रु कम हेले अम्लीय होता है और जब एक्जाक्ट 7 है प्रशमित व न्यूट्रल तार अर्थ अम्लीय नुहे कि क्षारीय नुहे। तो जेहेतु 7.4 जस्ट 7 रु टी अधिकार रोचे रक्त है सामान्य क्षारीय एवं यार स्वाद है लवण लुणिया लगे। जड़े सुस्थ व्यक्ति वयस्क व्यक्ति शरीर में प्राय 5 रु 6 लिटर रक्त रही है। रक्त में विभिन्न लवण मान रही है क्लोराइड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फेट जोटा कि जो अधिक लवण जोटा वृकक रे छाणी के मूत्र आकार निष्कासन होता है। रक्त जो प्लाज्मा रे प्रोटीन रही है विभिन्न प्रकार प्रोटीन जमीती अल्बुमिन ग्लोबुलिन फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन ये विभिन्न प्रोटीन मध्य प्लाज्मा रे आमे देखा पाई। रक्त कोष मान विषय आलोचना करबा तो आम जानिले 3 प्रकार रक्त कोष अच्छे लोहित रक्त कणिका बा आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका बा डब्ल्यूबीसी एवं अणुचक्रिका बा प्लेटलेट्स। तो ये देखो जो प्लाज्मा एवं जोटा कोरोना पाई जोटा चली प्लाज्मा ट्रीटमेंट चली जानी तो जन को जो कोरोना हो कोरोना से आरोग्य लाभ कर ठीक हो जाऊँगी ता प्लाज्मा रे केते प्रोटीन तैयारी होता है आंटीबॉडी से कोरोना भूताणु को लड़े करने शरीर में केते प्रोटीन तैयारी होता है जोटा कि प्लाज्मा रे रही है। तो जड़े कोरोना आरोग्य है ठीक है तो तार रक्त रु प्लाज्मा अणा जाटा तो सही प्लाज्मा को लेकर जब आम कौन कोरोना रोगी को देदेबा तो ऑटोमेटिक से केते आंटीबॉडी पाइब जहाद्वारा से रोग रू भल पार। तो ये प्लाज्मा थेरापी ए चली प्लाज्मा ट्रीटमेंट। तो कोरोना जो मैंने ठीक हो जाती प्लाज्मा डोनेट करने सरकार कहते प्लाज्मा बैंक तैयारी करागलानी एबे तो गोटे नुआ ट्रीटमेंट। तो रक्त कोष 3 प्रकार जो रहा लोहित रक्त कणिका बा आरबीसी लाल रंग, श्वेत रक्त कणिका बा व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स बा अणुचक्रिका। लोहित रक्त कणिका देख तार मझीटा टे भीतर को पशि जाए कनकेव बाई कनकेव रही कनकेव माने जोटा कि केंद्रीय अंश खालुआ है तार कारण है यार न्यष्टि ना मनीषर जो आरबीसी है ये जो कोष यार केन्द्र जो न्यष्टि रही कथा कि यार न्यष्टि ना तेणु ये जोटा भीतर को पशिगला देखा जाऊँगी। तो ये आरबीसी बा लोहित रक्त कणिका यार आयु काल है 120 दिन। गोटे आरबीसी 120 दिन पर बंची रही पारे। तो प्रत्येक दिन कौन हुए नुआ आरबीसी तैयारी हुए आमर जो अस्थि मानक जो लंबा हाड़ सब रही गोड़ हाथ है मझीरे अस्थि मज्जा बा बोन मेरो रही जेठार कि आरबीसी तैयारी हुए। तो प्रत्येक दिन 1000 संख्यार आरबीसी नष्ट होती पुणी आरबीसी तैयारी होची। तो ये आरबीसी बा लोहित रक्त कणिकार गोटे स्वतंत्र गोटे प्रोटीन रही है हिमोग्लोबिन। यहाँ को मन रख हिमोग्लोबिन। तो हिमोग्लोबिन ये दुईटी गोटे यौगिक पुष्टिसार तार अर्थ कौन ये दुईटी पदार्थ नहीं हिमोग्लोबिन आम सर्ट रे एचबी लिखी था। ए दुईटी जिनिस मिसिकी रही गोटे है ग्लोबिन गोटे पुष्टिसार ग्लोबिन नामक गोटे पुष्टिसार एवं हेम जोटा कि है लौह। तो जो लौह अंश रही हिमोग्लोबिन लौह जोटा लाल रंग तेणुक ये हेमोग्लोबिन ये देखा लाल रंग तेणुक आरबीसी लाल बा टोटाल आम कहीपर रक्त लाल देखा जाए तार कारण है हेमोग्लोबिन जोटा कि लौह अंश मिसी जो ये लाल रंग है। तो ये हेमोग्लोबिन ये ही जो गैस परिवहन कथा भी आम कहते तो से गैस परिवहन ये हेमोग्लोबिन द्वारा होता है। फुस्फुस रू हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आणिक आसता जोटा आम कहूँ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। फुस्फुस प्रश्वास अम्लजान आम भीतर को नेले फुस्फुस को नेले सेटा रक्तर हेमोग्लोबिन सब मिसिकी ऑक्सी हेमोग्लोबिन हो जाए एवं ये आसिक कोष मान को दिए ऑक्सीजन दे देकी पुणी हेमोग्लोबिन हो जाए एवं कोषरू पुणी ये अंगारकाम्ल नहीं कि फुस्फुस जमा करे। तो ये हिमोग्लोबिन द्वारा अम्लजान और अंगारकाम्लर परिवहन होता है। तो आम कहीपर लोहित रक्त कणिका यार मुख्य कार्य है अम्लजान परिवहन करवा। श्वेत रक्त कणिका बा डब्ल्यूबीसी यहाँ को 2 भाग में विभक्त कराई ग्रानुलोसाइट आ ग्रानुलोसाइट। ग्रानुलोसाइट पुणी 3 प्रकार रही न्यूट्रोफिल बेसोफिल
और इस्नोफिल। ग्रानुलोसाइट 3 प्रकार, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बासोफिल। आ ग्रानुलोसाइट 2 प्रकार, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो श्वेत रक्त कणिका तो ना रू जमे जानथिबो, श्वेत कहले धला, ये देखा धला रंगर बा रंगहीन, यार कौन से निर्दिष्ट आकार नहीं। यार आयुकाल प्राय 3 दिन, जोटा आम लोहित रक्त कणिका देखी 120 दिन तार आयुष, कि श्वेत रक्त कणिकार आयुष 3 दिन, मात्र 3 दिन नष्ट हो जाए, पुणी न जोटा WBC तैयारी हुए। तो चलो देखा 5टी जो श्वेत रक्त कणिका है एम विषय किसी अधिक जाना। न्यूट्रोफिल यार संख्या सबुठ बेसी, श्वेत रक्त कणिका मध्य न्यूट्रोफिल ये बेसी संख्यार रही है। यार न्यष्टि 2 किंबा 3 लोब विशिष्ट। एक कोषर जो न्यष्टि RBC रे आम देखिले न्यष्टि ना, किंतु WBC रे श्वेत रक्त कणिकार न्यष्टि रही। तो न्यूट्रोफिल जो न्यष्टि है यार 3टी लोब, 3टी खंड तुम देखा पाइथिबो। तो यार 3टी लोब रही। न्यूट्रोफिल ये कौन करे, आमको रोग कबल रक्षा करे। जदि कौन गोटे अणुजीव आम शरीर को आसे रोग करने, जमी कौन बैक्टेरिया आसला, तो से बैक्टेरिया को से लड़ाई कर बैक्टेरिया को मारी दिए। तो ये हमको रोग कबल रक्षा करे। जोटा आमर जो इम्यून सिस्टम रही, आम शरीर जो गोटे प्रतिरक्षा तंत्र रही, कौन गोटे जितने बाह्य अणुजीव रोग अणुजीव आम शरीर को आसी, तो ये जो श्वेत रक्त कणिका मैंने प्राय जहाँ श्वेत रक्त कणिका रही एम मुख्य कार्य है से अणुजीव मान लड़ाई कर मारिदेवे, जहाँफल आम रोग ठार ठीक हो पार। तो ये जो वैक्सीन कथा कोरोना वैक्सीन गवेषणा चली, तो से वैक्सीन ना कौन हम से आम शरीर गोटे आंटीबॉडी तैयारी कर रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़िबो, जहाद्वारा से भूताणु को आम शरीर ही निजे से भूताणु को मारी पारिबो एवं आमको जोटा कोरोना हेबो ना। तो टीका माने प्राय एमिति कार्य करे। टीका जो निया जाए से टीकार ही गोटे अणुजीव रही है, किंतु दुर्बल अणुजीव। तो से दुर्बल अणुजीव शरीर आसला परे ये जो श्वेत रक्त कणिका माने रही WBC एमाने ता सह लड़े कि मेनली जो लिम्फोसाइट रही, लिम्फोसाइट ये आंटीबॉडी तैयारी करे। तो से आंटीबॉडी हमको रोग रक्षा करे। लिम्फोसाइट यार रोग प्रतिरोध शक्ति सर्वाधिक, ये हमको मुख्यतः रोग रक्षा करे। तो न्यूट्रोफिल ये यार न्यष्टि 2 बा 3 लोब। इस्नोफिल यार न्यष्टि देख 2टी लोब रही। इस्नोफिल न्यष्टि 2टी लोब रही। ता छड़ा एठारे केते बादामी रंगर कणिका माने रही, भीतर देख बादामी रंगर कणिका आम देखा पाइबा। ये मध्य जो पारासाइट्स रोग अणुजीव मान रक्षा कर आमको साहाय्य करे। जन को कौन ठंडा है कौन से रोग होती तार जब आम तार रक्त कोष सब गणवा, तो देखा इस्नोफिल है न्यूट्रोफिल है लिम्फोसाइट है यार संख्या बढ़ी जाए। तो से रोगर सूचना दिए कहीं बढ़ी जाए, कौन सी रोग है यार संख्या बढ़िले जाए से जो अणुजीव आसी बीजाणु आसी कि कौन अच्छे ताकू से मारी पार। तो रोग है मान संख्या बढ़े, ऑटोमेटिक आम गोटे फाइट सिस्टम रही जो इम्यून सिस्टम है जे कि रोग ठार लड़ाई करुच्छे। बासोफिल यार न्यूट्रोफिल न्यष्टि भूल देखे, जमी न्यूट्रोफिल देख 3टी तार लोब रही है, बासोफिल सेमती देखा जाए। यार बैगणी रंगर कणिका रही है। आम कौन देखा पाचु एठार जो कणिका मान रही बैगणी रंगर। इस्नोफिल कौन देखुले बादामी रंगर कणिका रही है, किंतु बासोफिल बैगणी रंगर कणिका रही है। आ ग्रानुलोसाइट 2 प्रकार रही, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट यार न्यष्टि प्राय देखा गोल और सामान्य छिद्रयुक्त, जोटा कहते ये आंटीबॉडी तैयारी करे, हमको रोग ठार रक्षा करे। मोनोसाइट यार न्यष्टि 2 बा 3 लोब विशिष्ट। ये कौन करे भक्षकणु क्रिया फेगोसाइटोसिस, कौन सी बैक्टेरिया जदि आसला ताकू से निजे खाई दिए, जमी एमिबा जमी खाद्य ग्रहण करे तार जो कूटपाद बाहर करके, ठीक सेमती मोनोसाइट कौन करे जेकोसी गोटे अणुजीव आसला से ताकू खाई दिए, से अणुजीव को कोष भीतर को नहीं जाए और ताकू नष्ट कर दिए। तो ये हमको रोग ठार रक्षा करे। तो आम मोटे कहीपर श्वेत रक्त कणिका WBC आम प्रतिरक्षा तंत्र, एमाने आम शरीर को रोग ठार रक्षा करती। अणुचक्रिका तृतीय जो रक्तकोष है अणुचक्रिका बा प्लेटलेट्स बा थ्रोम्बोसाइट, यार आयुष है 10 ରୁ 12 दिन, 10 ରୁ 12 दिन बंची रही पारे। यार मुख्य कार्य हूँ रक्त जमाट बांधिबा ब्लड क्लटिंग। कौन रक्त जमाट बांधिबा कहले कौन सी गोटे अंश जब खंडिया खाबरा हेले सेटार किसी रक्त नली कटिगला कि खंडिया खाबरा हेले तो सेटार आम कौन देखो रक्त बाहरी जाए ब्लीडिंग हुए। तो से ब्लीडिंग को बंद करवा रक्तस्राव बंद करने को रक्त जमाट बांधिबा कहुए। तो से रक्त बाहरटा बंद होची किपरि
तो जो जगह खंडिया है सेठारे जो अणुचक्रिका रही से गोटे प्रोटीन तैयारी करे थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो से थ्रोम्बोप्लास्टिन पुणी आउ गोटे जोटा कि प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन रे परिणत करे। थ्रम्बिन ये कौन करे आउ गोटे प्रोटीन रही प्लाज्मा फिब्रिनोजेन ताको फिब्रिन कर दिए। तो से फिब्रिन गोटे जाला भली जमी देखिए गोटे जाला भाया रही ये जगह कटि जाता रक्त बाहर तो गोटे फिब्रिन गोटे जाल होगला क्षत जगह गोटे जाल भाया प्रोटीन गोटे जाल हो। तो से जाल जो रक्त जाऊँगी रक्त कोष मैंने से जाल सब छंदी होमती जो कोष गुड़िक जाऊला रक्त जाऊला तो ये से जालटे जो या से जाल रक्त कोष मैंने सब लगिजे जहाद्वारा रक्त बाहरी पार ना। तो अणुचक्रिका ये रक्त जमाट बांधा माने कौन सी क्षत हेले जो रक्त बाहर ताको बंद कर आमको साहाय्य करे। तो ये रक्त। नेक्स्ट देखा अस्थि आउ गोटे संयोजक टिश्यू अस्थि किंतु अस्थि है गोटे कठिन संयोजक टिश्यू कठिन संयोजक टिश्यू कारण एठारे जो आधार रही सेठारे कैल्शियम फस्फरस ये सब जमा रही। तो जाने आम शरीर में 206टी अस्थि रही आमर जो कंकाल तैयारी करछि ये अस्थि कंकाल गोटे छांच बोली तैयारी करछि जेमिति आमर अस्थि कंकाल रही आम शरीर आकार से भाया रही। अस्थि मांसपेशी सह मिसी आमको चलबारे साहाय्य करछि आमको दृढ़ता प्रदान करछि। तो ये अस्थि टिश्यू जो कोषर तैयारी ताको ऑस्टियोसाइट कहुए। तो ये जो कोष मान यहाँ गोटे ऑस्टियोसाइट बा अस्थि कोष ये सब ऑस्टियोसाइट बा अस्थि कोष मैंने मिसिकी अस्थि तैयारी करछन्ति। तो तार जो आधार है एठारे कैल्शियम और फस्फरस अधिक परिमाण रही जो यह बहुत दृढ़ और टाण होइछि। उपास्थि बा कार्टिलेज अस्थि जो है ये बहुत टाण ताको जदि आम मोड़ा चेष्टा करवा भांगी जीव किंतु से मोड़ी हेब ना किंतु उपास्थि ये भी गोटे कंकाल किंतु यहाँ को आम मोड़ी पार यह टी नरम रही जमी नख है नख गोटे उपास्थि कान कान जब आम देख मोड़ी पार कारण एठारे अस्थि ना उपास्थि रही। तो नाकर जो नाकपुड़ा जो दुईटी है मझीरे जो गोटे रही नासा पट्टी बा नाजाल सेप्टम नासा पट्ट ये जो है तो ये नासा पट्ट ये मध्य उपास्थि तैयारी। तापर आम जो श्वासनली रही श्वासनली ये मध्य तार जो कंकाल श्वासनली ये मध्य उपास्थि तैयारी। तो बहिकर्ण स्वर पेटिका आम श्वासनली आरंभ जो स्वर पेटिका रही जोटार कि साउंड बाहर तापर पंजरा हाड़ मध्य उपास्थि। तो ये सब उपास्थि तैयारी। तो उपास्थि नरम होता जो आम बंका करूँ किंतु अस्थि को बंका कर नहीं। तो उपास्थि जो आधार बा मैट्रिक्स रही से प्रोटीन और शर्करा द्वारा गठित किंतु अस्थि क्या द्वारा गठित होता अस्थिर आधार कैल्शियम और फस्फरस किंतु उपास्थि आधार बा मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा द्वारा गठित तेणु यह नरम होती। उपास्थि कोष मान को कंड्रोसाइट कहुए जमी अस्थि कोष को ऑस्टियोसाइट कहुला उपास्थि जो कोष मान तैयारी ताको कंड्रोसाइट्स बोली कहुए। आउ केते गोटे संयोजक टिश्यू टेंडन टेंडन बा पेशी रज्जु ये कौन करे अस्थि को मांसपेशी सह संयोग करे जमी चित्र देखी पड़ो ये है गोटे मांसपेशी एवं ये है अस्थि। तो यही जगह रही टेंडन तो मांसपेशी को अस्थि सह संयोग कर हाड़ और मांस को ये बांधि रखुच्छी ता मध्य संयोग स्थापन कर। तो ये टेंडन ये अनमनीय बा नॉन इलास्टिक बहुत दृढ़ होता है एवं ये यार कम प्रसारणशील जेहेतु बेसी इलास्टिक नुहे यह बेसी दोहली पारे ना। लिगामेंट टेंडन बोली आउ गोटे टिश्यू लिगामेंट किंतु कौन करे गोटे अस्थि को आउ गोटे अस्थि सह संयोग कर जमी चित्र देखी पड़ो यहाँ गोटे हाड़ रही है गोटे हाड़ रही तो ये मझे जो गोटे देखु यहाँ ये है लिगामेंट। तो ये अस्थि को अस्थि सह संयोग करे। तो ये किंतु नमनीय इलास्टिक। तो ये उभय टेंडन और लिगामेंट एम को आम फाइब्रस टिश्यू बा तंतुमय टिश्यू बोली आम कही था। तो ये देखी पड़ो कौटा टेंडन कौटा लिगामेंट चिन्हट कर पार। टेंडन है जी कि अस्थि को मांसपेशी सह संयोग करे। तो ये हूँ टेंडन यहाँ है टेंडन ए पर्सन कारण ये है मांसपेशी यहाँ है अस्थि। तो मांसपेशी को अस्थि सह संयोग कला ये पर्सन ही संयोग कर हाड़ को मांस सह। तो अस्थि को मांसपेशी सह जे संयोग करे ताको टेंडन बा पेशी रज्जु बोली कहुए।
लिगामेंट देख गोटे हाड़ को आउ गोटे हाड़ सह संयोग कर गोटे हाड़ अच्छे यहाँ गोटे हाड़ अच्छे ता मझीरे जो फाइब्रस टिश्यू रहा तंतुमय टिश्यू रहा यह लिगामेंट ये गोटे हाड़ को आउ गोटे हाड़ सह संयोग करे यहाँ सब है लिगामेंट। आउरे क्लियर पाई यहाँ है टेंडन पेशी और हाड़ को संयोग करछे ये है लिगामेंट। लिगामेंट ये कौन करे अस्थि को अस्थि सह यहाँ है लिगामेंट यहाँ गोटे अस्थि यहाँ गोटे अस्थि ये मझे जॉइंट कर दुई हाड़ को ये लिगामेंट। अस्थि को अस्थि सह संयोग कले से टिश्यू को लिगामेंट कहा जाए और अस्थि को मांसपेशी सह संयोग करथबा टिश्यू को टेंडन कहा जाए। एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू ये चर्म और मांसपेशी मझे थिबा रक्तवाहिनी नली जो रक्तनली माने जो रही ता भितर रही ये तापरे अस्थि मज्जा हाड़ मझे जो रही अस्थि मज्जा जो रक्तकोष मान तैयारी हुए स्नायुर चारिदिगरे ये एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू रही। एडिपोज टिश्यू बा चर्बी ये आम जोटा कि चर्मर तले ही रही चर्म तले और मांसपेशी उपरे चर्म तले गोटे आवरण तैयारी करछे चर्बी बा एडिपोज टिश्यू। तो ये फैट ग्लोबुल स्नेहसार दाना एठारे प्रचुर परिमाण रही तो ये चर्बी शरीर पर ताप प्रतिरोधक पर कार्य करे शरीर को जोटा कि ताप जोटा कि जमी अतिशय ठंडा है ठंडा रक्षा करप प्रतिरोध माने ताप को शरीर बाहर को जीवाक देव ना गोटे इन्सुलेटर भाया कार्य करे। तो जो मानकर जो मोटा लोक मैंने चर्बी अधिक रही है तो ठंडा लगे ना किंतु यार खराब मध्य रही चर्बी अधिक है एडिपोज टिश्यू मेदर टिश्यू तार संख्या जब अधिक है ताहले जोटा विभिन्न रोग होता है ओबेसिटी मेदबहुलता है बहुत मोटा हो तो ये गला संयोजक टिश्यू। नेक्स्ट देखा 3 नंबर टिश्यू है पेशी टिश्यू बा मसल टिश्यू बा मांसपेशी। तो मांसपेशी एवं अस्थि एमाने मिसिकी हमको चलन शक्ति दूसरे आम चली पारे हाथ गोड़ सब हल्ई पारे ए पेशी टिश्यू दायी। तो ये मांसपेशी एमानकर संकोचन और प्रसारण हुए जहाँफल हाथ गोड़ सब चली पारे सब अंग मैंने चली पारती। तो ये संकोचन जोटा कि छोटे जावाटा प्रसारण दोहली जावाटा तो ये संकोचन प्रसारण पर मांसपेशी स्वतंत्र प्रोटीन मान रही है जहाँ कि संकोचनशील कंट्राक्टाइल प्रोटीन कहुए एक्टिन मायोसिन ये प्रोटीन रही है। तो तार संकोचन हवा द्वारा मांसपेशी से प्रोटीन मान द्वारा ही ये मांसपेशी संकोचन और प्रसारण हुए जहाद्वारा आम हाथ गोड़ सब चली पारे। तो ये पेशी टिश्यू पुणी 3 प्रकार रही रेखित पेशी अरेखित पेशी हृदपेशी। ये है रेखित पेशी जोटा देख कोष गुड़िक देखा सिलिंडर आकृति रही एवं ता मझे बहुत गुड़े दाग मान रही ये रेखित माने रेखित गले कौन तार जो यहाँ कला दाग धला दाग ये गोटे पर गोटे रही तेणुक यहाँ गार गार भाया होती तेणु यहाँ रेखित पेशी कहुए। ये है अरेखित पेशी एठारे से भाया कला बा धला दाग ना तो ये है जोटा कि अरेखित पेशी। एवं तृतीय है हृदपेशी। हृदपेशी जोटा कि हृदपिंड जो मांसपेशी तैयारी हृदपेशी कहुए। तो ये देखा रेखित पेशी भाया देख यह सिलिंडर आकृति रही लंबा लंबा है कला बैंड और धला बैंड रही दाग गुड़िक रही किंतु यार कार्य मान देखा ये अरेखित पेशी बोली करें। रेखित पेशी बा स्ट्रिएटेड मसल एबे ए चित्र क्लीयर देखिपे कला दाग रही गोटे धला दाग रही तो एमती कला बैंड और धला बैंड रही रेखित पेशी मैंने देखा सिलिंडर आकृति रही मैंने बहुनिष्ठ यार जो कोष गुड़िक है ये कोष गोटे रु अधिक न्यष्टि रही गोटे गोटे कोष बहुत गुड़े न्यष्टि रही तो मैंने बहुनिष्ठीय। तो एमाने देखला 2टी बैंड रही कला बैंड और धला बैंड तेणुक यहाँ रेखित पेशी कहुए। एमान को ऐच्छिक पेशी बोली कहुए वॉलंटरी मसल कहुए कारण एमाने आम इच्छा कार्य करती आम इच्छा यहाँ आम संकोचन प्रसारण कर जोटा कि हाथ गोड़ आम इच्छा चली था आम चाहिए हाथ गोड़ आम चल पार तेणु जेहेतु आम यार ये मांसपेशी गति आम उपर निर्भर करे आम इच्छा यह चली था तेणु यहाँ ऐच्छिक पेशी वॉलंटरी मसल कहुए। तो कौ पेशी रेखित पेशी हाथ गोड़ निगल ये सब अंश
जो टिश्यू रही जो मांसपेशी टिश्यू रहा से हूँ रेखित पेशी। अरेखित बा अनैच्छिक पेशी जमी यार कोष गुड़िक देख ये लंबालिया है उभय प्रांत जोटा मुनिया मुनिया है यार एठारे कौन सी कला बैंड धला बैंड ना ये कोष एक नेस्टीय माने गोटे नेस्टी गोटे कोष गोटे नेस्टी रही अनैच्छिक पेशी कारण यार संकोचन प्रसारण आम इच्छा चले ना आम इच्छा मांसपेशी को आम चल पार ना तेणु या अनैच्छिक पेशी प्रथम या अरेखित कहला कारण कला बैंड बा धला बैंड ना दाग ना एवं द्वितीय या अनैच्छिक पेशी कहगला कारण ये आम इच्छा यह चले ना से निजे जोटा कि स्वयं तार कंट्रोल निज पाखे रही आम इच्छा ये चलो ना तो कौ जगार रही है परिपाक नली क्षुद्रांत्र बृहदंत्र पाकस्थली आम खाद्य खाइबा आम इच्छा अच्छी किंतु खाद्य थोड़े खाई सारा पर गिली देला तापर खाद्य नली आपे आपे ही से खाद्य आग को जीव कारण सेठारे अरेखित पेशी अनैच्छिक पेशी रही जे ऑटोमेटिक तार जो संकोचन प्रसारण कर आम इच्छा से मानव ना तो परिपाक नली जोटा पाकस्थली है क्षुद्रांत्र है जोटा कि ऑटोमेटिक तार संकोचन प्रसारण हो जहाँफल कि खाद्यटा आग आग जाऊँगी। जरायु बा यूटेरस आखिर जो स्वच्छ पट्टल है जो धला अंश रही ये सब हूँ अनैच्छिक पेशी। हृद पेशी बा कार्डियाक मसल तो देखा पूरा रेखित पेशी भाया देखा जाए यार मध्य जोड़े कला बैंड धला बैंड देखा पाइबा ये बहुनिष्ठीय कि गोटे पार्थक्य देख यार जो कोष गुड़िक परस्पर संजोग होती कनेक्शन रही जोड़ी हो जाती 8% जहाँ कि अंतर्विष्ट चक्रिका बा इंटरकलेटेड डिस्क बोली कहुए। तो हृद पेशी कोष माने परस्पर संयुक्त होती छंदी रही जो संजोग रही कोष मान मझे ताकू अंतर्विष्ट चक्रिका कहुए जोटा कि रेखित पेशी आम देखा पाइबा ना। हृद पेशी जोटा कि हृदपिंड रही कहले तो ये हृद पेशी केवे थके ना यार संकोचन प्रसारण 24 घंटा सब बेले चली तथापि ये थके ना कारण एठारे बहु संख्यार माइटोकॉन्ड्रिया रही तुम जान माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति केन्द्र जे कि खाद्य शक्ति तैयारी करे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया अधिक जोटा प्रचुर परिमाण रही जो यह केवे थके ना जीवन सारा यार संकोचन और प्रसारण चली रही है। तो ये है रेखित पेशी बा ऐच्छिक पेशी कला बैंड धला बैंड देखिपे सिलिंडर आकृतिर बहुनिष्ठीय बहुत गुड़े नेष्टी रही यार कोष मानक ये अरेखित पेशी बा अनैच्छिक पेशी आम इच्छा चले ना पाकस्थली क्षुद्रांत्र यह सब स्थान रही यार उभय प्रांत मुनिया होने एक नेष्टीय गोटे नेष्टी रही कला बैंड धला बैंड ना ये है हृद पेशी जोटा देखा रेखित पेशी बोली किंतु कार्य हूँ अरेखित पेशी बोली ये हूँ अनैच्छिक हृदपिंड आम इच्छा चलो ना 24 घंटा हृदपिंड तार संकोचन प्रसारण चली रही किंतु आम जो देखा रेखित पेशी भाया देखा कि गोटे अधिक कण रहा इंटरकलेटेड डिस्क अंतर्विष्ट चक्रिका ये कोष गुड़िक परस्पर छंदी ही रही। स्नायु टिश्यू 4 नंबर टिश्यू बा नर्भस टिश्यू तो स्नायु टिश्यू जो कोषर या स्नायु कोष बा न्यूरॉन कहुए ये गोटे स्नायु कोष बा न्यूरॉन तो ये स्नायु कोष गुड़िक परस्पर संयुक्त होकर स्नायु टिश्यू तैयारी करछन्ति। तो स्नायु टिश्यू बा स्नायविक संस्थान तार कार्यर एकक है न्यूरॉन बा स्नायु कोष। स्नायु कोष अन्य कोष ठारू देखा पूरापूरी भिन्न ये सब लंबा कोष दीर्घायित कोष आम शरीर यार मुख्यतः 3टी अंश रही तार जो मुख्य कोष जो ये अंश है या साइटन बा सेल बॉडी तार जो मुख्य तार कोष पिंड बोली आम कहवा कोष पिंडर केते गुड़े शाखा प्रशाखा बाहरी जो शाखायित तंतु बाहरी यहाँ गुड़िक या डेंड्रान बोली कहुए प्लुराल डेंड्राइट्स एवं सेल बॉडी तल को जो देखा गोटे लांज बोली बाहरी यहाँ प्रवर्ध तार जो लांज बा प्रवर्ध रही जहाँ कि आक्सन कहुए। तो स्नायुकोषर 3टी मुख्य अंश रही गोटे कोषपिंड ये जो मुख्य कोष जो गोटे न्यष्टि रही सब कोष अंगिका गुड़िक जो रही किंतु सेंट्रोजोम ना ये जहाद्वारा कि स्नायुकोषर विभाजन हो पारे ना स्नायु ये जो तार जो कोष जीवक तार जो रही स्नायुकोषर ताको स्नायु प्ररस व न्यूरोप्लाज्म कहुए। एटारे निशाल कणिका नामक कणिका गुड़िक रही तो तार जो मुख्य कोष जोटा है सी हूँ कोषपिंड एटारे तार कोष जीवक कोष अंगिका न्यष्टि ये सब रही
तो कोष पिंडर जो सब शाखा प्रशाखा बाहरी छोट छोट शाखा शाखायित तंतु बाहरी या डेंड्रन कहुए। तो ये डेंड्रन स्नाविक आवेग ग्रहण करे सब जो वार्ता गुड़िक है आमर जो इंद्रिय गुड़िक जो वार्ता अच्छे तो से वार्ता स्नाविक आवेग डेंड्रन द्वारा गृहीत हुए एवं से वार्ता ये जो एक्शन है जो लंबा लांज बाहरी कोष पिंडर ये एक्शन देकर से वार्ता आगु आगु जाए। तो जेकोसी गोटे जिनिस आम देखिले जो आमर जो इंद्रिय गुड़िक है जो बासना आम शुंघी पारे और जोटा कि स्पर्श है ये सब उद्दीपना गुड़िक ये डेंड्रन द्वारा ग्रहण हुए एवं एक्शन देकी परवर्ती स्नायुकोश को जाए। तो स्नायुकोश माने गोटे पर गोटे जमी ट्रेन गोटे कंपार्टमेंट आउ गए कंपार्टमेंट सह जोड़ी रही है स्नायुकोश गुड़िक गोटे पर गोटे जोड़ी रही था। तो डेंड्रन वार्ता ग्रहण करी एक्शन को दिए एक्शन से वार्ता को आग को प्रेरण करे जोटा कि विद्युत रासायनिक प्रक्रिया गोटे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस रे विभिन्न चार्ज मान तैयारी हुए प्लस चार्ज माइनस चार्ज। तो से चार्जित कणिका गुड़िक द्वारा से वार्ता एक्शन देकर आग को जाए विद्युत रासायनिक प्रक्रिया रे एक्शन देकर वार्ता आग को जाए। तो एक्शन परवर्ती स्नायुकोशर डेंड्रन सह मिसी थाए जोटार एक्शन है एक्शन शेष में केते तंतु रही जहाँ कि अंतिम डेंड्रिया बा टिलोडेंड्रिया कहुए। तो तापर सेकेंड जो स्नायुकोश पुणी रही तो एक्शन और डेंड्रन जो स्थान में मिलित होती सिनाप्स कहुए। गोटे स्नायुकोशर एक्शन और तापर स्नायुकोश पुणी आरंभ होगा कौटारे डेंड्रन। तो एक्शन और डेंड्रन जो मिसिले से अंश को सिनाप्स कहुए। तो स्नायुकोश आमर स्नाविक संस्थान गठन और कार्यर एकक जोटा आमर मस्तिष्क रहा सुषुम्ना कांड रहा एमाने सब ये स्नायुकोशरू तैयारी। एक्शन जो देखा एक्शन दुई प्रकार रही गोटे माइलिन आवरण युक्त एवं आउ गोटे जोटा नॉन माइलिनेटेड जोटार कि माइलिन आवरण नहीं। तो एक्शन उपर जदि गोटे घोटणी रही गोटे माइलिन सीध रही तो माइलिनेटेड न्यूरन बोली कहुए माइलिन युक्त न्यूरन एवं जब माइलिन आवरण अच्छे से जो गंठी मन देखा जाए या रानभियर गंठी बोली कहुए। यहाँ रानभियर गंठी ये चित्र देखी पार्थ्व ये एक्शन जो येलो कलर ऑरेंज कलर आसे। तो ता बाहर देख गोटे ब्लू कलर जो रही है आवरण रही ये माइलिन। तो माइलिन आवरण मझे केत गंठी बोली रही है रानभियर गंठी। तो ये आज क्लास जोटा कि प्राणी टिश्यू